बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। क्योंकि आज थी एक्सपायरी तो बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुई हैं, तो उसके चलते वो क्लोज पोजीशन दिखेंगी आपको। तो उनकी उतनी वैल्यू होती नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन की इम्पैक्ट तो ज़रूर होती है, तो वो भी हम ध्यान से देखेंगे। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आज किस किस ने क्या क्या किया, किस किस की पोजीशन किस तरह स्क्वायर ऑफ हुई, वो देखने के लिए तो रिटेलर्स तो मोस्टली दिख रहे हैं मिक्स्ड, बिल्कुल परफेक्टली मिक्स ही दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स तो। और डीआईएस को देखें तो डीआईएस दिख रहे हैं बुलिश। एफआईज को देखें तो वो लग रहे हैं मिक्स टू बियरिश, और सीवियरली बियरिश मैं बोलूँगा, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर देखिए और इंडेक्स फ्यूचर्स का भी नंबर देखिए। और प्रोज को देखें तो वो भी मिक्स गए हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं और पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पार्टिसिपेंट वाइज नंबर देखे थे, यहाँ पे वही आज का जो बाई सेल है इंस्ट्रूमेंट वाइज दिखेगा इस कॉलम में। पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में है, आज का बाई सेल इस कॉलम में है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो ध्यान से देखिए खेल क्या हुआ है। रिटेलर के 3000 लॉट्स सेल हुए, 60,000 लॉट्स अभी भी लॉन्ग है। डीआईएस सडनली बाइंग में आए हैं, 3200 लॉट्स उनकी बाइंग आई है, 22,000 लॉट्स उनके अभी भी सेल में है नेट बेसिस पे। एफआईआई सेलिंग करके गए हैं 36,000 लॉट्स की, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो जो एक वीक पहले कुछ 60,000 लॉट्स ये लॉन्ग थे, अब उतने ही लगभग शॉर्ट में आ गए, 57,000 लॉट्स के करीब। प्रोज की बाइंग देखने को मिली है काफ़ी बड़ी, 19,000 लॉट्स वो लॉन्ग में आ गए 36,000 लॉट्स के बाय के चलते। चलते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 94,000 लॉट्स की सेलिंग आई रिटेलर्स की, काफ़ी थोड़े से हल्के तो हो गए, एटलीस्ट 80,000 लॉट्स इनके यहाँ पे लॉन्ग है अभी भी। और एफ को देखें तो 30,000 लॉट्स की उनकी बाइंग आई है, 1,66,000 लॉट वो भी लॉन्ग है। 63,000 लॉट्स की बाइंग प्रोज नहीं करी है, वो अभी 2,46,000 शॉर्ट है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर बिल्कुल मान नहीं रहे हैं और इनको कोई समझा भी नहीं पा रहा है। और आज भी इन्होंने 2,47,000 लॉट्स की सेलिंग कर दी। 3,22,000 लॉट सेल में थे कल तक, और आज की सेलिंग के बाद अब वो 5,70,000 शॉर्ट वापस से हो गए हैं। डीआईएस ने भी पुट सेलिंग करी है आज, अपने जो लॉन्ग से कम हुए उनके 1,07,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग में हैं। एफआईज और प्रोज दोनों पुट बाय करके गए हैं। सो 3,70,000 लॉट्स हो गए हैं एफआईज के, और 92,000 लॉट्स जो कि कल तक था 1,60,000 लॉट माइनस, अब 92,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में है पुट्स में। सबसे डेंजरस जो फिगर दिखने वाली है वो है स्टॉक फ्यूचर्स की, क्योंकि इसमें हुई है सीधा एक ही दिन में 1,18,000 लॉट्स की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर में, और टोटल नेट सेल इनका सीधा पहुंच गया है 1,44,000 लॉट्स। ये नंबर ज़रूर देखने में थोड़ा बियरिश सा लग रहा है रिटेलर्स का, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश गए हैं। लेकिन ये नंबर इसलिए क्योंकि जो कॉल पुट उनकी ज़ीरो हो गई आज, ये वो नंबर है। कल फिर वापस आपको 1-1.5 लाख की यहाँ पे बाइंग रिटेलर्स, मुझे लगता है रिटेलर्स की दिखाई दे जाएगी। लेकिन देखते हैं, अगर कल नहीं होगी तो 1-2-3 दिनों में अगले आ जाएगा ये नंबर वापस 4 लाख के आसपास। तो चलिए अब हम चलते हैं और कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो वहाँ पे भी ना इधर हमारे रिटेलर मानते हैं, ना उधर हमारे एफआईज में मानते हैं। दोनों को मना के थक गए, कोई मानता नहीं है इनमें से। एफआईज की आज फिर से सेलिंग आई है 3,364 करोड़ की, और डीआईएस का बाय आया है 2,711 करोड़ का, यानी बैलेंस बाइंग जो है लगभग 650 ऑड करोड़ की रिटेलर्स के द्वारा की गई है। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिख रहा है हमें। स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी से। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें हम कौन सी, 5 अक्टूबर की, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो गई ख़त्म, गेम हो गया ओवर, और क्लोजिंग आई निफ्टी की 19,523।
तो आज बाज़ार ने बड़ा इंटरेस्टिंग गेम किया दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा। कल हमारा व्यू बड़ा क्लियर था कि हम एक लेवल तक सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करेंगे और पहले एटलीस्ट हमारी कोशिश रहेगी कि डिप्स पे कहीं से बाउंस आए तो वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। वो हमने बाइंग करी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी उसमें प्रॉफिट हुआ होगा। और ठीक जैसे ही टॉप बना, मैंने उसी टाइम पे एक मैसेज डाला, आप टॉप की आज मार्केट की टाइमिंग चेक करना और टेलीग्राम में जो मैसेज है उसकी टाइमिंग चेक करना। वहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक का अपना मैसेज डाल दिया कि भाई मैंने पार्ट प्रॉफिट बुक किया और बाकी का मैं अब ट्रेल कर रहा हूँ। सो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगा था कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है और अगर रिजेक्शन आई तो वो थोड़ी बड़ी हो सकती है। और साथ में मेरे दिमाग में एक चीज़ और भी थी जो शायद आप लोग के भी दिमाग में रही होगी कि रिटेलर्स की पुट्स काफ़ी सारी हैं और उसको इतना ईजी तो लेट गो ये नहीं होने देंगे। तो ये एक रीज़न बड़ा था दिमाग में, दोनों चीज़ें थी। तो वहाँ पे बाज़ार ने जो है एक रिजेक्शन लिया और वहाँ से बिल्कुल नीचे 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 निकलता चला गया और हमारी उम्मीद को भी ब्रेक किया। हमारी उम्मीद ये थी कि 19,600 सस्टेन करना चाहिए, लेकिन अगर 19,600 सस्टेन नहीं किया तो फिर वहाँ पे हम शॉर्ट में जाएंगे। साथ में ये चीज़ भी बोली थी लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। और ये सेम हमारा व्यू बैंक निफ्टी में भी था कि 44,400 सस्टेन करना चाहिए, लेकिन सस्टेन नहीं किया तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी कम क्वांटिटी के साथ। तो दोनों चीज़ें हुई। तो शॉर्ट में भी जिसने लेवल्स फॉलो किए और कल का पूरे कमेंट्स फॉलो किए तो उसका वहाँ पे भी पैसा बना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को व्यूज़ से और पर्टिकुलरली टेलीग्राम की पोस्ट से बेनिफिट हुआ होगा। जिसने भी अपने लॉन्ग्स बुक किया आज मेरे उस टेलीग्राम मैसेज के बाद या एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक किया बाकी ट्रेल किया, प्लीज़ मैसेज में ज़रूर लिखिएगा। लॉन्ग अब कहाँ पे करना है? लॉन्ग दोस्तों 19,500 के ऊपर कहीं पे भी कोई भी बाउंस आएगा तो कम क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डेटा का फ्लेवर अभी काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन फिर भी 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। बाज़ार ने आज नीचे से आखिरी आधे घंटे में इन पर्टिकुलर काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई, काफ़ी बाइंग थी उसमें और वॉल्यूम भी दिख रहा था वहाँ पे कि वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है। तो 19,500 के ऊपर कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो कम क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग साइड का। प्रॉब्लम कहाँ है? अब जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी अब वो बन गई हमारी रेजिस्टेंस। तो 19,600 तक का टारगेट रहेगा। क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम कब? जब 19,600 के ऊपर निकलेंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए सस्टेन करेंगे। उस 15 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर हम और बढ़ा के क्वांटिटी जो है ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 19,700। अभी बाज़ार जो है वो काफ़ी गड़बड़ जोन में चला गया है क्योंकि जो बड़ी सपोर्ट थी वो टूट चुकी है। और देखिए इन द मनी में कुछ कुछ पुट्स हमारे को दिखाई दे रही हैं, यानी 19,500 के नीचे बड़ा क्लियर है, यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। जब भी ये टूटे, प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखे, थोड़ा सा भी सस्टेन करे तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा और मेरी क्वांटिटी भी नॉर्मल रहेगी, यानी ठीक ठाक क्वांटिटी रहेगी। पहला टारगेट रहेगा 19,400 और आज का लो जो है दोस्तों वो भी ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा, जो भी आज निफ्टी का लो बना है, क्योंकि निफ्टी ने तो कल का जो लो था वो ब्रेक कर दिया। सो 19,600 भी ब्रेक किया और कल का लो भी ब्रेक किया। लेकिन अब जो है आज का जो लो बना है वो भी बड़ा क्रूशियल रहेगा। वो लो भी टूटता है तो भी आपको और अग्रेसिव सेलिंग देखने को वहाँ पे मिल सकती है। तो वो स्पॉट का लो भी आप चेक करके रखिएगा क्या लेवल था वो। सो 19,400 के नीचे निकलता है दोस्तों, फिर तो ऐसा रहेगा कि अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया गलती से 15 मिनट तो फिर इट्स ऑल ओवर फॉर बुल्स। फिर कम 200 400 500 पॉइंट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आते हुए बड़े आराम से दिख सकते हैं, एक आध वीक के अंदर ही आ सकते हैं, मतलब इवन बाय द नेक्स्ट एक्सपायरी ऑल्सो दैट इज़ पॉसिबल। अगर ये 19,400 का लेवल निकल गया और 15 मिनट बाजार उसके नीचे सस्टेन हुआ और उसका लो ब्रेक हुआ दोबारा, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे फिर और बड़ी क्वांटिटी में मैं पोजिशनल शॉट्स को भी लेने की सोचूंगा, बट डेफिनेटली विद अ स्टॉप लॉस की क्लोजिंग बेसिस पे 19,400 के ऊपर अगर निकल रहा है बाजार तो फिर मैं उसको होल्ड नहीं करूँगा। सो 5 अक्टूबर देख लिया हमने, 12 अक्टूबर देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इतना थोड़ी बहुत पुट्स हैं, थोड़ी बहुत कॉल्स हैं। मंथली भी देख लेते हैं विच इज़ 26 अक्टूबर। मंथली के अंदर थोड़ी बहुत हलचल रहती है। यहाँ देखिए काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये बड़ा डेंजरस हो सकता है अगर
अगर ये पुट बाइंग है तो इन सारे स्पॉट्स को, खास तौर से जो 10-10 हज़ार से ऊपर के हैं, एटलीस्ट इन तीनों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी इन स्ट्राइक्स पे कि क्या हो रहा है कल। ये जिस लेवल पे क्लोज हुए हैं प्राइसिंग, उसके ऊपर रहती है या नीचे रहती है कल मार्केट ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम, तो ये नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वो में कंफर्मेशन देगा कि ये एक्चुअल में इनकी पुट सेलिंग थी हिडन कहीं, या कोई ये पुट बाइंग थी। वो 19,500 के नीचे अगर सस्टेन किया बाज़ार, मैं वहाँ से व्यू इस चीज़ का निकालने की कोशिश करूँगा कि 19,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है, मतलब ये जितनी इन द मनी मंथली ऑप्शन चेन में हमें पुट्स दिख रही हैं, ये पुट बाय है। सो दैट विल बी माय व्यू। अगर उसके ऊपर है और क्लोजिंग भी कल वापस 19,500 के ऊपर रहती है, तो देन आई विल प्रिज्यूम कि ये सब पुट सेलिंग ही थी। और व्यू तभी निगेट होगा जब ये बाज़ार चाहे कल करे चाहे परसों करे 19,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू करे। तो चलिए अब बैंक निफ्टी को देखना शुरू करते हैं। और उसकी एक्सपायरी आ गई 4 अक्टूबर। 44,300 पे मार्केट क्लोज हुआ है। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव मानूंगा मैं इस चीज़ को, क्योंकि इतनी वीक जोन में भी अगर इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, लेकिन उनको हम कॉल बाय तभी मानेंगे अगर बाज़ार कल 44,300 के ऊपर कंसिस्टेंट बेसिस से होल्ड करता है तो। अदरवाइज़ हमें मानना होगा कि ये कॉल राइटिंग है। 44,300 के ऊपर निकलता है तो सर्टेनली हमारे लिए बाय का जोन बनता है, और कम क्वांटिटी रखेंगे। 44,500 तक का टारगेट रहेगा। क्वांटिटी बढ़ाएंगे जब 44,500 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल बने बुलिश और उसका हाई ब्रेक हो। इन द मनी पुट्स भी हैं, तो ये तो दोनों तरफ की गेम बनी है आज, तो ऐसा लग रहा है। कॉल भी बेच के गए हैं और पुट, माफ़ कीजिएगा, कॉल भी खरीद के गए और पुट भी खरीद के गए हैं। दोनों ही गेम्स हैं। सो 44,300 के नीचे अगर दिखाई देता है बाज़ार, तो सर्टेनली हमारे लिए शॉर्ट है। 44,000 का टारगेट है। इसमें एक चीज़ और है कि अगर बाज़ार गैप अप खुलता है या खुल के ऊपर जाता है और वहाँ से रिजेक्शन लेता है, जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, जैसे कि 44,500 एक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है या इसके ऊपर थोड़ा जा कर के वापस इसके नीचे कंटिन्यू करता है, तो उसको भी हम रिजेक्शन मानेंगे, और वहाँ पे भी हम शॉर्ट की पोजीशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। वो क्योंकि ओवरऑल डेटा का जो फ्लेवर है वो नेगेटिव है, तो अगर कहीं ऊपर के लेवल से सेलिंग आती है तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि बाज़ार में हमें शॉर्ट साइड की पोजीशन लेनी है। तो मेरा व्यू यही रहेगा। 19,600 से मैं सेलिंग देखूंगा। अगर 700 तक चला गया कहीं गलती से, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन एनीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि कल NAV मैनेजमेंट पॉसिबल है, क्वार्टरली क्लोजिंग है म्यूचुअल फंड्स की, तो वो भी हो सकता है। थोड़ा वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिल गया, बाज़ार कुछ भी कर सकता है। बाज़ार में घुमाने के लिए 100 चीज़ें इनके पास होती हैं। जिस तरीके से आज के इन्होंने पहले नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेकर के गए, अच्छा खासा ऊपर लेके गए, फिर उसके बाद वापस से जितना अच्छा खासा लेके गए उससे और अच्छा खासा नीचे लेके गए, और आखिरी आधे घंटे में ऐसी रिकवरी दे दी कि जो थोड़ी सी कम उम्मीद कर रहे थे लोग, तो जिन लोगों ने पुट बाय करी 3 बजे के आसपास, वो सारे लॉस में आ गए। तो बड़ा बाज़ार भी अपनी नेचर के हिसाब से खेलता है, और जब भी एक्सपायरी होती है ख़ासतौर से मंथली और उसके अगले 1-2 दिन, बाज़ार बहुत वोलेटाइल रहता है। तो इसलिए सेफ़ ट्रेडर्स के लिए तो मैं बड़ा साफ बोलूँगा कि बहुत सोच समझ करके ट्रेड करना है। जब कंफर्मेशन दिखे तभी ट्रेड करना है, और कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। तो 19,600 और 700 से भी हमें अगर रिजेक्शन मिलती है तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट का ट्रेड निफ्टी में देख सकते हैं। चलिए आगे की हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज़ 11 अक्टूबर। फटाफट करते हैं। थोड़ी बहुत कॉल्स हैं, थोड़ी बहुत पुट्स हैं। पुट का फ्लेवर, पुट थोड़ी सी ज़्यादा ही है ओवरऑल। बैंक निफ्टी में मंथली में भी अच्छी खासी पुट दिख रही है इन द मनी में। अगेन हम इसको बाइंग तभी मानेंगे जब बाज़ार 44,300 के नीचे सस्टेन करेगा तो चलते हैं हम अब फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो है कब, वो है 4 अक्टूबर की। इसको हम फिन निफ्टी को लगा लेते हैं
3 अक्टूबर की एक्सपायरी है। सो 19675। तो बार बार वही हो रहा है कि निफ्टी जगह जो छोड़ती जा रही है वही जगह धीरे धीरे करके फिर निफ्टी पकड़ती जा रही है। इसके क्रॉस ओवर पे भी देखना पड़ेगा पेपर ट्रेडिंग करके कि जब निफ्टी क्रॉस करेगी, लेकिन शायद मुश्किल है निफ्टी का क्रॉस करना। चार्ट पे लगा के देखेंगे एक बार ज़रूर कि क्या है इन दोनों का चार्ट अगर कंपेरिजन बने तो। सो 19700 के ऊपर लॉन्ग, लेकिन 50-50 पॉइंट के ही टारगेट यहाँ पे बनते हैं और क्लियर कट शॉर्ट है 19700 के नीचे। सपोर्ट के नाम पे कुछ है ही नहीं। टारगेट 19600 तक का आराम से मिल सकता है और 19600 के नीचे ब्लड बाथ पॉसिबल है। फिर निफ्टी हमारा हो गया। मिड कैप निफ्टी की कल एक्सपायरी है 29 सितंबर। 9013 पे मार्केट हुई है क्लोज। यहाँ थोड़ा सा खेल है हल्का सा कि हल्की सी इन द मनी में कॉल्स कुछ ठीक ठाक क्वांटिटी में कैरी हुई है, लेकिन टारगेट बन रहा है 9050 तक का। इसके ऊपर निकलेगा तो सीधा 9100 का टारगेट बनेगा और 9100 के ऊपर फिर हम क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेंगे। अगर इसके ऊपर निकला, सस्टेन किया, तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड लेंगे। यहाँ पे पुट साइड पे अनवाइंडिंग हुई है काफ़ी। यहाँ पे कोई इन द मनी में पुट कैरी नहीं हुई, एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हालांकि पुट राइटिंग भी नहीं हुई है। तो सेलिंग यहाँ पे कहाँ करेंगे? सेलिंग में करना प्रेफर करूँगा 9000 के नीचे। तो वो मेरे लिए बिल्कुल एकदम क्लियर है, एक बड़ी सपोर्ट का लेवल है। इसके नीचे निकला तो फिर 25-25 पॉइंट के टारगेट है, इवन अप टिल 18900। तो चलिए अब चलते हैं और कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और वेबिनार हमारी दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम बॉटम पकड़ पाते हैं या टॉप पकड़ पाते हैं या उसकी एफ़र्ट करते हैं एटलीस्ट, या क्यों हमें लगता है यहाँ रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें वेबिनार में कवर होने वाली है। इंट्राडे का डेटा कैसे रीड करना है, पिछले दिन के डेटा को किस तरीके से रीड करना है विदाउट एनी बडीज़ हेल्प, और किस तरीके से अपने ट्रेड मार्केट में लेने हैं, मेरा टेक्निकल सेटअप क्या है। आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग। और पूरे दिन का डे लॉन्ग वेबिनार होगा ये। 8 अक्टूबर संडे को होगा। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और जिन्होंने यार टेलीग्राम, कई लोग कहते हैं सर ये लिंक नहीं खुल रहा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्री टेलीग्राम चैनल का। अगर लिंक नहीं खुल रहा तो यार ये वर्ड्स आप सर्च कर लो, आपको सर्च करके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आराम से। 7900 समथिंग उसके अंदर फॉलोअर्स हैं। तो आप ज्वाइन करो और उस नंबर को 8000 के ऊपर ले करके जाओ। इतना सा काम है बस, ज़्यादा थोड़ी कुछ है। तो चलिए आते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं आज। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 36,000 लॉट की सेलिंग आई है। उसके अंदर लॉन्ग क्लोजर ज़्यादा, यानी एक पैसिव एक्शन हुआ है, एक्टिव शॉट्स नहीं बने हैं। लेकिन जो लॉन्ग लेके बैठे हुए थे उन्होंने दे जस्ट लेट देयर पोजीशंस एक्सपायर, ऐसा कुछ हुआ लगता है, जिसके चलते ये नंबर बढ़ गया है। कल देखना पड़ेगा कि क्या कल वो दोबारा इस पोजीशन को कवर बैक करते हैं या सिर्फ आज डराने के लिए ये करके गए हैं। तो कल की क्लोजिंग का जो डेटा आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। कॉल्स के अंदर भी पैसिव एक्शन ही है पूरा कुछ, लेकिन ओवरऑल इनकी बाइंग बढ़ गई है। कॉल राइटिंग अभी ठीक ठाक है, तो फ्री रन मार्केट को मिलना थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट ने कुछ अलग सा गेम दिखा दिया तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि कल डीआईएस बड़े ख़तरनाक मोड में होंगे। ये पहले भी हिस्ट्री रही है कि एनएवी मैनेजमेंट वाले दिन कुछ भी हो जाता है, बाज़ार ऊपर की तरफ अगर खींचना शुरू हो गए डीआईएस तो फिर वो खींचते चले जाते, क्योंकि उनको अपनी एनएवी अच्छी दिखानी होती है कि क्वार्टर एंड पे या हाफ ईयर एंड, कल हाफ ईयर एंडिंग भी है, तो वो अच्छी एनएवी दिखाते हैं तो रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं परसेंटेज टर्म में, तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं डेफिनेटली। तो वो उसके चलते अक्सर ऐसा देखा गया है, ज़रूरी नहीं कि हो, बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये लोग अच्छी खासी बाइंग करके चलते हैं अपना क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली क्लोजिंग्स पे। तो यहाँ पे आप देखिए कॉल राइटिंग है तो थोड़ा टाइम जरूर इनिशियली हो सकता है बाज़ार ले ऊपर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रनअप ना आए, अनलेस की वर्ल्ड मार्केट ही कुछ मिराकल टाइप कर दे, जो कि अभी
डाओ भैया कुछ कोशिश कर तो रहे हैं, बट देखते हैं क्लोजिंग कैसी आती है। और इन लोग की देखिए बाइंग दोनों ने ही करी है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये जो इनके शॉर्ट क्लोज़र है उसके चलते हुआ है। अब मेन चीज़ जब पुट की देखें तो मेन सारा गड़बड़ कर रखा है रिटेलर्स ने यहाँ पे, और एफ आईज और प्रोज अपनी पुट बाय करके गए, और साथ में जो बची कुची कसर है अब वो स्टॉक फ्यूचर के अंदर गड़बड़ आ गई। उसमें गड़बड़ क्या है कि ना सिर्फ लॉन्ग क्लोज हुए हैं बल्कि इन्होंने शॉर्ट्स भी ऐड किए। तो ये थोड़ा सा पोजिशनली मुझे नेगेटिव लग रही है चीज़। अगर कल बाउंस आता भी है DIS के चलते, बाज़ार ठीक ठाक क्लोज भी होता है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है, एटलीस्ट मेरी जो F&O की पोजीशंस हैं उनको मैं थोड़ा लाइट रखने की कोशिश करूँगा कुछ टाइम तक के लिए, जब तक कि एटलीस्ट मुझे इस डेटा के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती। ये डेटा थोड़ा सा रिकवर हो, थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर का डेटा रिकवर हो, और तीसरा जो सबसे बड़े ये बैठे हैं मेरे भाई जो कि नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, तब तक जब तक नेकेड ना हो जाए खुद, तो वो सबसे बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि ये FIs को दिखाई देती है बिल्कुल ईजी मनी, इसीलिए बाज़ार इजीली ऊपर नहीं जा पाता जब भी ये इतनी बड़ी सेलिंग करके बैठते हैं। लेकिन अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग कि कल क्वार्टर एंडिंग है तो कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए एक तरफ का बायस बना करके मैं नहीं चलूँगा, स्ट्रिक्टली एज़ पर लेवल्स ट्रेड करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे ज़्यादा वीडियो पहले तो ख़त्म करूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।